सरकार की तरफ से बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई जा रही है ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट मिल सके और जो एंटरप्रेन्योर नए आ रहे हैं उनको भी सपोर्ट मिल सके। लेकिन यहाँ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ये बात की जाए तो एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, इनकी तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से तो बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं, लेकिन जो बैंक की तरफ से हमें सपोर्ट मिलना चाहिए वो नदारद है। जो नए आना चाहते हैं उनको तो सपोर्ट नहीं करे, लेकिन जो पहले की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से मुश्किलें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। इन्हीं से बात करते हैं। सर, आज आपकी तरफ से यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या ऐसी वजह आ गई कि आज आपको इस तरह से बाहर आना पड़ा, अपनी बात जो है वो मीडिया की तरफ रखनी पड़ी? सर, आज हमारी ये सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि बैंक जो है वो ज़बरदस्ती जबरन एनपीए कर रहे हैं इंडस्ट्री के जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनकी, और जो चलने वाले यूनिट्स हैं जिनको हल्की सी सपोर्ट चाहिए बैंकों की तरफ से। और गवर्नमेंट ने ऐसी हिदायत भी दी हुई हैं, गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स भी निकाली हुई हैं कि भाई माइक्रो इंडस्ट्री को कोई दिक्कत आ रही है फाइनेंशियल, उनकी सपोर्ट करके उनकी मदद करके उनको चलने में मदद की जाए। बैंक बिल्कुल कोई मदद नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही परवाह ही नहीं कर रहा। यानी कि सरकार की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं, लेकिन बैंक की तरफ से प्रॉब्लम? बिल्कुल, क्योंकि इंडस्ट्री चलेगी पैसे से, पैसा हमें बैंकों ने देना है। और वो स्कीम्स गवर्नमेंट ने तय की हुई हैं कि इन इंडस्ट्रीज को इस तरह की स्कीम्स जो दी जानी चाहिए ताकि इनका सर्वाइवल हो सके। क्योंकि महामारी के चलते तो 3 साल से तो सबकी बुरी हालत हो गई है। तो हमें भी अगर कहीं ज़रूरत है तो सपोर्ट करने के बजाय बैंक क्या करता है, इसके हमारे पास सबूत हैं। ये मिली भगत कर रहा है माफिया से, प्रॉपर्टी डीलर से मिली भगत करके अपने बंदे खड़े करके लोगों की यूनिट जो है वो जबरन उनको एनपीए डिफॉल्टर करके बेच रहे हैं। यानी कि आप लोगों के साथ हो रहा है, आपके साथ आप भी बिल्कुल हो रहा है, इसके सबूत हैं हमारे पास। अगर हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, खासकर एलजी साहब से और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से, जो हमारे लीडर हैं यहाँ से गए हैं, जो हमारी ये उनसे गुजारिश है कि इनके बैंकों के खिलाफ एक इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए, हमें उसमें मेंबर बनाया जाए ताकि हम सच्चाई जो है वो बाहर लाएंगे। इससे पहले भी आपने बातचीत की बैंक के बड़े अधिकारियों से कि इस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिली है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आपकी तरफ से कोई बात रखी गई थी? बिल्कुल, हम आरबीआई से मिले हैं, आरबीआई के जहाँ जो रीजनल डायरेक्टर हैं जम्मू कश्मीर, उनसे मिले, उनकी मीटिंग्स भी अटेंड करी। बैंकों के बड़े जो यहाँ पे अधिकारी हैं, जनरल मैनेजर लेवल के हैं, उनसे बात करी, उनके रीजनल जो मैनेजर्स हैं उनसे बात करी, सरकार तक भी हमने पहुँचाई। लेकिन बैंक जो है वो पूरी तरह से साहूकारी सिस्टम पे चल रहा है। सरकार की तरफ से जो बैंकों की जो रोल है इकॉनमी बढ़ाने में, इंडस्ट्री को लगाने में, बेरोजगारी दूर करने में, बैंक बिल्कुल नहीं कर रहा है। मिली भगत से लोगों के गले काट रहा है और अपने बंदे खड़े करके ये उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को कोड़ियों के भाव जो है वो उनके हवाले कर रहे हैं। जो नए आना चाहते हैं उनके लिए तो मुश्किलें हैं ही। आप लोग तो बहुत पुराने हैं, काम करें, आपके लिए भी रोड़े। नए लोग कैसे आएंगे? जिन बेचारे नए लोगों को पढ़ के सीधे जो अब अनएम्प्लॉयमेंट जो होते हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ होता है, वो बेचारा क्या देखेगा? वो मैं एक ऐड करना चाहूँगा इसमें, जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या स्टेट लेवल की, इंडस्ट्री लेवल पे है या सेंट्रल लेवल पे है, हर फोरम के बीच में हमारे जितने भी बैंक्स आते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आते हैं, वो हर पैनल में बैंक्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब इंडस्ट्रीज़ की जो पॉलिसी सिंगल विंडो आती है, जहाँ से एंटरप्रेन्योर्स की ग्रोथ शुरू होनी है, जहाँ से उसका अपना एक स्पार्क शुरू, वहाँ पे बैंक्स को क्यों बाहर रखा हुआ है? कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ आती है, ये है, तो उस हर फोरम में, हर पैनल में बैंक्स आपको सारे मिलेंगे, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे सेंट्रल लेवल की हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इंडस्ट्री, जब आप इंडस्ट्री के इनिशिएट करने जाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स कोई जाता है, वो स्टार्टअप करने जाता है, वहाँ पे वो पॉलिसीज़ पीछे हो जाती हैं और उसमें इंडस्ट्रीज़ की पॉलिसी आती है, हम चलते हैं। लेकिन जहाँ से आपको इंडस्ट्री ने आपको स्टार्टअप देना है, वहाँ पे पॉलिसी, बैंक्स की पॉलिसी को और बैंकर को लिंक क्यों नहीं किया गया है? दैट्स वाई ऑल द पॉलिसीज़ आर लैकिंग। ये जितनी पॉलिसीज़ हैं, जब तक बैंकर लिंक नहीं होगा इसके साथ, क्योंकि बैंक्स अपनी मनमानी करता रहेगा, जब तक बैंक के ऊपर अपना वो होल्ड लगाएं, स्टॉक नहीं लगाएंगे, बिकॉज गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। उनकी पॉलिसी तभी सक्सीड करेगी जब तक बैंक्स के ऊपर नकेल ना कसी जाएगी, क्योंकि बैंक्स हर फोरम पे है, हर पैनल पे है। यहाँ पे क्यों बाहर है? यहाँ पे उसको क्यों नहीं लिंक किया गया कि हर स्टेट इंडस्ट्री पॉलिसी के बीच में आपको इंसेंटिव्स दे रहे हैं, वहाँ पे बैंक्स इंसेंटिव लेने के लिए आ गया जाता है स्टार्टअप का, भैया आपकी इतनी कैपिटल सब्सिडी बनती है, हमको पैसे दे दो।
जब आप लेने जाते हो बैंक्स के पास, आपको पता है 1 लाख रुपए देने के लिए वो उनको इतना हो जाता है, ठीक है। जब एनपीए डिक्लेयर करना है तो 1 सेकंड नहीं लगाते, ये एनपीए डिक्लेयर हो गया जी, आप बाहर चले जाओ, आगे दौड़ पीछे छोड़। मतलब आप हम लोगों को, हमारे बच्चे देख के हमें बोलते हैं कि पापा आपका ये हाल है तो हमने क्या करना है। तो दिस इज़ अ बिगिनिंग फॉर ऑल। आपके बच्चे पूरे जितना भी एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप आ रहा है उनके लिए आई ओपनर होना चाहिए। वो तभी आगे आएंगे जब तक आपकी सभी पॉलिसीज़ एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली ना हो। जब तक एंटरप्रेन्योर्स के अंदर जान आएगी, जब उनको एक स्पार्क लगेगी यस ये एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली हैं, हमको सपोर्ट मिल रही है, कहने में नहीं पेपर्स में सपोर्ट आनी चाहिए, मज़ा तब आएगा एंटरप्रेन्योर्स को आगे आने का, तब एंटरप्रेन्योर आगे सक्सीड करेगा। अदरवाइज एंटरप्रेन्योर नहीं आएंगे जितनी मर्जी पॉलिसीज़ बना लो। एक बात जो है बड़ी क्लियर नहीं हो पा रही, कुछ बैंक के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स उनका तालमेल है प्रॉपर्टी डीलर्स से। अब प्रेशराइज करके इन लोगों को कहेंगे कि अपनी इंडस्ट्री बेच दो, आपका लोन बड़ा ज़्यादा ड्यू हो गया है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कोरोना पीरियड के कारण जो सारा लोगों को प्रेशराइज भी किया, प्रेशर करके हाँ, तो वो इंडस्ट्री बेचने पर मजबूर कर देते हैं और ख़रीदने वाले बाई प्रॉक्सी या खुद ही होते हैं या अपने रिश्तेदार खड़े करते हैं। तो ये एक नया रास्ता निकाला है बैंक के एम्प्लॉइज़ ने पैसे कमाने का, कि सस्ती लेके और इतनी महंगी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जबकि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि कोरोना पीरियड को देखते हुए, यूक्रेन वार को देखते हुए रिकवरी जो है वो रिलैक्स तरीके से चलाओ। देखिए प्रेशराइज करके 5-6 केसेस ऐसे हुए हैं कि जिसमें उन्होंने मजबूर कर दिया प्रॉपर्टी बेचने के लिए, और ख़रीदने वाले उनके ही आदमी हैं। अब आज आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रख दी गई, अपनी बात तो रखी गई है, आगे आपका क्या रवैया रहेगा, किस तरह से आगे का एक्शन प्लान? सर इसमें तो अब हम अपनी जो एक मूवमेंट है, एक आंदोलन कह सकते हैं, वो अब हम इसको देने जा रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि बैंक अपनी मनमानी कर रहा है, आगे भी वो करता ही रहेगा, क्योंकि पहले भी आपकी बातचीत होती रही है, लेकिन उस पर कोई खरा बैंक जो है उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन तो ऐसा होना चाहिए ना, ताकि आपकी जो मुश्किलें हैं वो दूर हो जाए। बिल्कुल, देखिए जी, ये अब आंदोलन जो है चल पड़ा और बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन इसको अब हम थोड़ा और जोरदार तरीके से इसको बढ़ाएंगे। बाकी भी हमारे जो मित्र हैं माइक्रो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हमारी उन सबसे अपील है कि हमें माइक्रो इंडस्ट्री बचाने के लिए जहाँ भी अप्रोच करना है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो, वहाँ तक हमें पहुँचना है और अपनी आवाज़ को ज़ोरदार तरीके से रखना है। और ये जो इस किस्म का बैंकों का भ्रष्टाचार या बैंकों की जो इस तरह की हरकतें हैं उसको कंट्रोल करने के लिए सब लोग हमारा साथ दें। हम ये भी आज इस मंच से ऐलान करते हैं कि जो भी हमारा माइक्रो इंडस्ट्री का जो भाई है, जिसको जो भी दिक्कत आ रही है, चाहे वो लीगल हो चाहे वो फाइनेंशियल हो, वो हमें अप्रोच कर सकता है और हमारी पूरी टीम उसकी सपोर्ट में उसको साथ देंगे उसका, और उसकी जो भी मुश्किल है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और पूरे तरीके से माइक्रो इंडस्ट्री अगर बचानी है तो सभी लोगों को इकट्ठा होना होगा, जो भी माइक्रो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और जो बैंक की मनमानी इस वक्त चल रही है माइक्रो इंडस्ट्रीज़ पर, उसे भी कहीं ना कहीं लगाम उस पर लगानी होगी। जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है इस वक्त माइक्रो इंडस्ट्री को सरकार की तरफ से स्कीमें आ रही हैं, इंप्लीमेंट करने की कोशिश होती है, लेकिन जो बैंक है वो अपनी मनमानी करते हुए इन लोगों को कहीं ना कहीं जो है वो किनारे पर कर रहा है, और माफिया लोगों के साथ जो है मिलकर इनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी कहीं ना कहीं हथियाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जिस तरह से इन लोगों ने कहा है। आगे क्या इन तरफ से एक्शन रहता है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उन्होंने एक साफ कह दी अपनी बात कि हम झुकने वाले नहीं हैं, लेकिन माइक्रो इंडस्ट्री को एक होना होगा ताकि हम पर जो इस वक्त बैंक अपनी मनमानी कर रहा है उसे रोका जा सके। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।